तो ये उन्होंने सीख, तो इस परंपरा के जहां लोग रहे हों वहां आप हमको फ्री स्पीच और आप क्या क्या बातें हमको सिखाते हो, लिबर्टी। तो इसलिए जो ये लोग कह रहे हैं कि हमको आंदोलन करने का पूरा हक होना चाहिए, शायद उन लोग को ये एहसास होना चाहिए कि जो वहां पे ट्रैक्टर आए थे, वो ट्रैक्टर वो कोई हल की तरह वो कोई पवित्र चीज बन के नहीं आए थे वहां पे। वो कोई सेक्रेड, एग्रीकल्चर का कोई सेक्रेड सिंबल नहीं था। उसको उन्होंने वेपनाइज कर दिया, उस ट्रैक्टर को उन्होंने वेपनाइज कर दिया, जैसे जिहादियों ने पूरे जो मोटर व्हीकल्स हैं उसको वेपनाइज कर दिया है, उसका शस्त्रीकरण कर दिया है। नाइस, फ्रांस में 2016 की बात कर रहा हूं, जिहादियों ने एक 19 टन का ट्रक लेके 86 लोगों को रौंद डाला। लंदन में उसके अगले साल लंदन में 4 लोगों को रौंद डाला। बर्लिन में 2019 में, तो पूरे जो ये पश्चिमी देश हैं वहां पे ये जिहादियों का ये अंदाज देखा गया, और वही अंदाज हमको कुछ इस 26 जनवरी को भी देखने को मिला है। तो मैं कनाडा के जो ट्रूडो साहब हैं प्रधानमंत्री, उनको आज मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब जिहादियों की तरह खालिस्तानी भी आपको उसी ट्रैक्टर से रौंद देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि मेरी ये मनोकामना है और मैं प्रार्थना करता हूं, ईश्वर करे कि कनाडा की धरती पे खालिस्तान बने, ईश्वर करे कि कनाडा की धरती पे खालिस्तान बने। चलो हमारे भाइयों का भी एक देश होगा वहां पे, लेकिन हिंदुस्तान में साहब नहीं बन सकती है। वो इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि सिंधु से है हिंदू और हिंदू से है हिंदुस्तान, और सिंधु से है इंडस, सिंधु से है, यानी कि इंडस को जो अंग्रेजी में उसको लोग इंडस बोलते हैं, जिससे इंडिया कहते हैं ये हुआ। तो उसकी जो ये 5 नदियां जो हैं वो उसकी बेटियां हैं, जिससे कि पंजाब शब्द निकला है। चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, ये सब बेटियां हैं सिंधु की। कोई बेटियों को अपनी मां से अलग कर सकता है? क्या मजहब तय करेगा कि मां और बेटी के बीच में वो रिश्ता क्या होगा? क्या ये मजहब तय करेगा? अगर खालिस्तान बनना है तो उसका कैपिटल होगा ओटावा, कनाडा में ओटावा। वरना वो जो गलती एक बार हो गई, और वो हमारी गलती नहीं थी, हो सकता है हमारे कुछ नेताओं की गलती हो, पुष्पेंद्र जी इसके बारे में आपको बहुत तफसील से बताएंगे, उनका ये फेवरेट टॉपिक है, नेताओं का गलती हो, अंग्रेजों का गलती हो, जिन्होंने मां को अपनी बेटी से अलग किया। ये दोबारा ये गलती नहीं होगी। ये गलती दोबारा नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि मजहब पैदा लेते हैं और मजहब मरते भी हैं, जो पुष्पेंद्र जी बार बार कहा करते हैं। ठीक है, तो देखिए, समय का इंतजार करें। बहुत से लोग कहते हैं, मैं भी कुछ दुनिया का अध्ययन करता हूं और जो ट्रैजेक्टरीज हैं उसको मैं देखता हूं, तो वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं, जब वो हिस्सा, मैं जब वो दिन कहता हूं तो कल की बात नहीं कर रहा हूं,
जब वो पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब का भी हिस्सा वो आपके पास वो आएगा। और ये सब कुछ नहीं है कि उनका इतिहास अपने ये पूर्वजों का नाम नहीं लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका जो इतिहास अंधकार में है उनका भविष्य बलवान हो जाएगा, ये भी नहीं होने वाला है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मजहब ने उनसे चीमा टाइटल नहीं लिया, उनसे बाजवा टाइटल नहीं लिया, तो उन्होंने उनसे राठौर टाइटल नहीं लिया। मुझे याद है कि पीओके में एक चुनाव हुआ, उसमें जो पूरा चुनाव की जो प्रक्रिया थी, वो जाट वर्सेस मुसलमान थे, वो सारे पीपीपी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो सपोर्ट कर रहे थे, और जितने राजपूत थे, तो कहां गया साहब, अभी भी वो उसको पीएमएलएन को कर रहे थे, नवाज शरीफ की पार्टी को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंतजार कीजिए। हमारे साथ एक आते टेलीविजन पे, आजकल नहीं देख रहा हूं उनको, एक एडमिरल जावेद साहब, तो वो बड़ी कटु शब्द, भारत के प्रति बहुत कटु शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो एक दिन मैंने कहा कि जब तुम अपने पूर्वजों के नहीं हुए, और ये सब मजहब के पे ये लागू होता है कि अगर अपने पूर्वजों का नहीं हुए तो तुम मजहब के खाक होगे। तब मैंने एडमिरल जावेद को बोला, और मैं थोड़ा रिसर्च करके आया था, मैंने कहा एडमिरल साहब ऐसा है कि तुम्हारे बाप दादा क्या थे? तो बोले हम मुसलमान हैं। हम बोले नहीं, आप जलंधर के राजपूत थे। अब उनको वो थोड़े बड़े अवाक हो गए कि ये कहां से पता चला। और फिर मैं ये बार बार उनको ये बात ये कहता था कि ये देखिए, ये आपके पूर्वज हैं, अपने पूर्वजों से मत भागिए। अगर आप अपना इतिहास अंधकारमय देखते हैं तो आपका भविष्य भी नहीं बलवान होगा। और इसीलिए आज पूरी इस्लामिक दुनिया में ये कहर, जहां भी देखें वहां पे कहर इस्लामिक दुनिया में। अब आप लोग धर्म और मजहब की हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, पुष्पेंद्र जी भी आपको इस पर बताएंगे, वो इनका बड़ा फेवरेट वो है, एक सब्जेक्ट है। लेकिन आपको मैं एक बता दूं कि धर्म और मजहब में क्या फर्क होता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में लोगों ने अंगदान दिया पिछले से पिछले वर्ष। कोई 239 people donated their organs, उन्होंने अंगदान किया। उसमें प्राप्त करने वाले जो थे, उसमें जो डोनर्स थे, उसमें जिन्होंने रिसीव किया, उसमें 39 लोग थे। उस 232 में 39 मुस्लिम्स ने उसको प्राप्त किया, वो अंगदान के बेनिफिशियरी बने। लेकिन उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। देने वालों में कोई एक मुसलमान नहीं था, लेने वाले में 39 मुस्लिम्स थे। आउट ऑफ 239 31 मुसलमान थे। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में 410 लोगों ने अपना अंगदान किया। उसमें से प्राप्त करने वाले मुसलमानों की संख्या थी 62। उसमें से एक भी मुसलमान ने अंगदान नहीं किया था।
तो उन्होंने कहा कि पूछा कि भाई जो सर्वे कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों है। तो उन्होंने हमको कहा, उनको कहा कि हमको इसकी इजाजत नहीं देता है कुरान, कुरान इसकी इजाजत नहीं दिया है। तो फिर पूछा तुम लेते क्यों हो? तो कहते हैं रसूल ने इस पर कोई फरमान नहीं वो किया है।